हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HTML के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं कमेंट्स इन HTML। HTML के अंदर अगर हमें किसी भी लाइन को कमेंट करना है या फिर हमें कमेंट करके कुछ भी चीजें अपने कोड के बारे में लिखना है तो उसको हम किस प्रकार से HTML के अंदर कमेंट को करते हैं या फिर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। कमेंट क्या होती है? दिस इज पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पार्स्ड, यानी कि जो हमारा कोड होता है इसी का एक पार्ट होता है जो हमारी कमेंट होती है, लेकिन ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। जो हमारा ब्राउजर होता है ये इसको नहीं समझ पाता है। जो चीजें हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं HTML के अंदर, जो हमारा ब्राउजर होता है, ब्राउजर क्या नहीं कर पाता है, उसको ये नहीं पता चलता है यहाँ पर क्या लिखा गया है। कमेंट, वैसे हम जो भी चीजें कमेंट में लिखते हैं वो इंग्लिश ही होती है, लेकिन जो ब्राउजर होता है वो इसको समझने में असमर्थ होता है। वैसे कमेंट किस लिए दी जाती है? कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं जो कि कोड पढ़ने वालों के लिए होते हैं, ब्राउजर एंड वेबसाइट के लिए नहीं होते हैं, ताकि कोड को पढ़ने वाला कमेंट को पढ़ते ही समझ जाए कि क्या बताया गया है इस कोड के अंदर। इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं, कमेंट देते हैं। जो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं सभी के अंदर कोई ना कोई तरीका होता है कमेंट देने का। तो इसलिए जो हमारे HTML के अंदर किस तरीके से हम कमेंट देते हैं तो इसको हम आज सीखने वाले हैं। अगर आपको कमेंट लगाना है किसी भी लाइन में या फिर पूरे कोड में या फिर कहीं पर आपको पार्टिकुलर कमेंट देना है तो उसमें करना क्या होगा? सबसे पहले कमेंट कैसे देते हैं? सबसे पहले आपको एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करना होगा, जैसे कि यहाँ पर जिसको आप क्या बोलते हैं, लेस देन का सिंबल बोलते हैं। इसको आपको क्या करना है? ओपन करना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क को लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? डबल डैश लिखना है। डबल डैश जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ये लाइन, इतना कोड आपके पास आ जाएगा। इसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, इसके और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखने वाले हैं वो सारा क्या हो जाएगा? कमेंट में रीड किया जाएगा, यानी वो आपका क्या होगा? एक प्रकार से कमेंट होगा। और कमेंट को हम किस लिए देते हैं? ताकि जो भी, अगर कोई भी प्रोसेसर है, कोई भी प्रोफेशनल है या फिर कोई यूजर है, कोई प्रोग्रामर है, आपके कोड को देखता है तो उसको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ इस लाइन के अंदर आपने क्या किया है। यानी कि अगर आप किसी को कमेंट के जरिए समझाना चाहते हैं अपने कोड को तो आप आसानी से समझा सकते हैं। आप उस लाइन के, हर एक लाइन के बारे में आप कमेंट दे सकते हैं, जिसके जरिए वो पढ़ते ही क्या कर जाएगा? आपके कोड को समझ जाएगा कि हाँ इस लाइन के अंदर क्या किया गया है। तो इसलिए कमेंट क्या होता है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कोड का, जो कि ब्राउजर एंड वेबसाइट के जरिए रीड नहीं किया जाता, यानी वो इसको समझ नहीं पाता है ये क्या लिखा गया है। अधिकतर जो हमारे कमेंट होते हैं HTML के अंदर वो ग्रीन कलर से ही क्या होते हैं? हाईलाइटेड होते हैं। आप देखेंगे ग्रीन कलर से ही लगभग हाईलाइटेड होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कमेंट दे करके, और यहाँ पर हमेशा हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट तरीका ये होता है कमेंट देने का। सेकेंड तरीका क्या होता है? कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं? कमेंट देते हैं। इसको अगर आपको इतने एरिया में, मान लेते हैं ये जितना मेरा कोड लिखा गया है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई है इसको मुझे क्या करना है? कमेंट बनाना है, यानी एज अ कमेंट बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरी एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही हम प्रेस करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगी? ये लाइन हमारी कमेंट आउट हो जाएगी। अगर मुझे कमेंट हटाना है, जितने भी पार्ट को आपको कमेंट हटाना है उसको डायरेक्टली आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ बैक, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारा कमेंट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है और ये हमारा बैकवर्ड स्लैश होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हमेशा हमें कमेंट लगाने के लिए, कमेंट को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। या फिर नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं? एंगुलर ब्रैकेट को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साइन को, डबल डैश को लिख सकते हैं। इससे भी आपका क्या हो गया? कमेंट क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अब कमेंट कैसे हम देते हैं इसको हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए उसके बाद इस कोड के अंदर मुझे क्या करना है? कमेंट देना है। मान लेते हैं मुझे इस लाइन को क्या करना है? मैं यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ, यहाँ पर पोएम है मेरी, तो यहाँ पर पोएम के अंदर मुझे क्या करना है? इस लाइन को कमेंट आउट करना है या फिर कमेंट देना है। तो कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेस देन के सिंबल को लेते हैं, यानी एंगुलर ब्रैकेट जो हमारा होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन के साइन को लेते हैं, फिर डबल डैश जैसे ही हम करते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से ये क्या हो गया? हमारा कमेंट हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी चीजें हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं पोयम,
पोयम मैंने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, एज अ कमेंट रीड किया जाएगा, कमेंट रीड किया जाएगा। यहाँ पर मैंने पोयम लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसमें जो कमेंट दिया कि पोयम दे दिया। अब जो भी इसको देखेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अगली लाइन में जो लिखा गया है वो पोयम लिखी गई है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से हमें हमारे कोड का हिस्सा तो रहेगा ये, लेकिन ये ब्राउजर और वेबसाइट के जरिए रीड नहीं किया जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कमेंट आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसको पता नहीं होता है क्या है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो हमारी कमेंट होती है यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट होकर के दिख रही है, लेकिन जो हमारा वेब पेज है, वेबसाइट है, वहां पर हमें दिखाई नहीं देती है। जो भी हम कमेंट देते हैं वो रीड नहीं की जाती है। इस प्रकार से हम कमेंट देते हैं। सेकंड तरीका क्या होता है, मान लो मुझे इस ट्विंकल ट्विंकल वाली पूरी लाइन को कमेंट आउट करना है, मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही मैंने प्रेस किया वैसे आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन क्या हो गई है, कमेंट आउट हो गई है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ से आपको दिखाऊं और यहाँ से रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी लाइन क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। लिखी तो गई है लेकिन ये क्या हो गई है, कमेंट में चली गई है। अब जो ब्राउजर है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस वजह से वो इसको क्या नहीं कर रहा है, इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है। इसलिए हमारी जो कमेंट है इस प्रकार से हम कमेंट को दे सकते हैं, जो कि ब्राउजर या वेबसाइट के जरिए रीड नहीं किया जाता है। यहाँ से हमने दिखाया आपको। अगर मुझे इसका कमेंट हटाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरी लाइन को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। मैंने फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही प्रेस किया वैसे हमारा कमेंट हट गया। अगर मैं अब फिर से यहाँ से रिफ्रेश करूं तो पूरा डेटा हमारे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कमेंट देते हैं। पार्टिकुलर आप हर जगह कमेंट दे सकते हैं, जो भी आप कोड लिख रहे हैं, कहाँ पर क्या चीजें यूज कर रहे हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट दे करके रख सकते हैं, ताकि बाद में अगर आप खुद भी उस प्रोग्राम को फिर से कभी ओपन करते हैं तो आपको कमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हाँ इस लाइन में मैंने ये काम किया हुआ है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारे कोड का, HTML का। लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई तरीका होता है कमेंट देने का। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।